Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, I am going to teach you that is the poem which is written by Rabindranath Tagore. He was a parliament of Bengali. Now, you know that this man, Rabindranath Tagore, has got the Nobel Prize. He is known as the Nobel Prize laureate. Now, in this poem, the topic of the poem, the title of the poem is Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear. जहाँ पर दिमाग हो बेखौफ व खतर. Now, Rabindranath Tagore would like such a country, such a state, or if you are staying in the house, that also be without fear. The main title is Where the Mind is Without Fear. जहाँ पर दिमाग हो बेखौफ व खतर, किसी को ना डरता हो. His liking, his desire to make India like this. वो चाहता है कि इंडिया को इस तरह बनाया जाए. Now, where the mind, I am now reading this poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. First, where the mind is without fear, जहाँ पर दिमाग हो without fear, the people will not live in fear. Live in fear. And the head is held high. वो जगह, वो स्टेट, वो कंट्री जहां पर हेड जो है हाई हो, हेड इज हेल्ड हाई, जियो तो सर उठाकर जियो, वो जगह रविंद्रनाथ टैगोर चाहता है. Rabindranath Tagore wants such kinds of the state or country where knowledge is free, जहां पर आप नॉलेज पाते हो फ्री. नाउ देयर इज नो GST, देयर इज नो एग्जॉर्बिटेंट रेट दैट यू कैन नॉट पे. फी इतना ज्यादा ना हो तुम पे नहीं कर सको, फ्री होना चाहिए नॉलेज. दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी मेड इन सच ए वे दैट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गेट नॉलेज. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन up into the fragments. वो चाहते हैं कि where the world has not been broken, दुनिया टुकड़ों में बटा हुआ ना हो. जिसे हम आज ग्लोबलाइजेशन के नाम में जानते हैं, इंडिया का जो जमीन है वो टुकड़ों में बटा ना हो. आपका घर भी जो है भाईचारगी से बटा ना हो, इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में बटा ना हो. आज हम हिंदुस्तानी, वी द इंडियंस, हम लोग रहते हैं, उससे आई एम ए बिहारीज, आई एम ओडिया, आई एम ए राजस्थानीज, इस तरह कह के अपने आप को, अपने देश को बांटो मत. कहो बुलंदली, बहुत ही हाई पिच्ड साउंड में कहो, आवाज में, वॉइस में, वी आर इंडियन. बांटा नहीं गया हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. वो छोटे छोटे टुकड़ों में, डोमेस्टिक घरेलू वाल में बटा ना हो. ये जगह एक हुआ बिहार, ये झारखंड, ये उड़ीसा, ये कलकत्ता, ये सबको तुम बांटो मत. और इवन तुम्हारा घर जो है वो भी टुकड़े में ना बटा हो. आप भाईचारगी के अंदर में रहें. यू शुड स्टे इन द ब्रदरहुड. ये उनका मैसेज है. ये मैसेज क्या है? बाय नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड्स वेयर वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. ऐसा कंट्री होना चाहिए जहां पर वर्ड्स, आप जो बोलते हैं, आप सच्चाई बोल नहीं सकते, डरते हैं. डेमोक्रेसी है. यू शुड स्पीक आउट अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द मिनिस्टर हु इज मेकिंग रॉन्ग. तुम सच्चाई को दिल के गहराई से बोलो सबके सामने में कि इट इज रॉन्ग, इट इज राइट. अगर नहीं बोलते फिर डेमोक्रेटिक नहीं हो तुम. इट इज ऑल्सो ए गुड मैसेज, इंफॉर्मेशन टू ऑल द इंडियंस. फिर लिखते हैं डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. सच्चाई जो है डेप्थ, गहराई से, एकदम सच्चाई गहराई से. वेयर टायरलेस, वो कंट्री में, हम उस मुल्क में, वेयर टायरलेस, हम थके नहीं,
हम थके नहीं. इट इज नॉट आवर कंट्री डेवलप्ड. डेवलप नहीं कर सकेगा. इट्स प्रोग्रेस विल बी हिंडर्ड, गॉट ऑब्स्टेकल. कैसे? वेयर द टायर इज स्ट्राइविंग. थकने ना थक कर हम स्ट्राइविंग कोशिश करते जाएं दिन रात फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. आज क्या करते हैं? हम खुद मेहनत नहीं करते, हम कहते हैं बैठ जाएं और सब मेहनत करें. ये हमारा मेंटेलिटी हो गया है. आज के दौर के लिए ये पोइट्री सबसे जरूरी है. यहां पर वेयर टायरलेस, नहीं थक कर स्ट्राइविंग, स्ट्रेच इट्स आर्म्स, स्ट्रेच्ड इट्स आर्म्स, फैलाए अपना बाजू. आर्म्स मीन्स बाजू. किधर? टुवर्ड्स द परफेक्शन, मुकम्मल की जानिब, संपूर्णता की जानिब. वो काम करते जाए जहां पर उसको मुकम्मल एक रिजल्ट निकल आएगा. वो काम करने से थके नहीं. तब तो हमारा कंट्री एक ग्रेट कंट्री होकर उभरेगा. ये हैंडफुल ऑफ पीपल, कुछ लोग पूरे इस कंट्री को चलाने चाहते हैं. कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट वो चाहते हैं कंट्री हमारे हाथ में चलाए. नहीं, तुम्हें मेहनत करना होगा. ये सब को त्याग करके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा. स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड द परफेक्शन वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट बीन लॉस्ट इट्स वे. तुम्हारा जो रीजन है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन. तुम कहते हो कि मैं हमारे देश को तरक्की पर ले जाऊंगा. इफ यू लाइक टू डू सो, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा लेक्चर, एक अच्छा हर चीज, एक अच्छा फिलोसोफर, आप सिर्फ देश के लिए सोच कर लिखिए. ये नहीं कि आपका जो क्लियर थॉट है हैज लॉस्ट इट्स वे, वो खो ना जाए कहीं. तुम जो अच्छा सोचते हो वो सोचते हुए जाते हो. सम कुछ रिलीजियस पीपल, इट इज नॉट आई से ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. कुछ कम्युनिटी के लोग हैं तुम रोकते हैं कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो. तुम सिर्फ सोचना है. तुम्हारा जो एपिसेंटर होगा, तुम्हारा जो मेन थॉट होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होगा, वो लॉस्ट ना हो जाए. वो जो रीजन है, वो जो थॉट्स का पावर है, खत्म ना हो जाए. कहां पर? इनटू द डेयरी डेजर्ट्स ऑफ सैंड्स, इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. तुम्हारे डेड हैबिट में तुम फंसे ना रह जाओ. कोई कह रहा है हम ये करने जा रहे हैं, नो 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 नो, रिलीजियस इज टेलिंग दैट यू शुड नॉट डू, यू फर्स्ट डू दिस देन इट डू दैट. इस ऐसे रीजन में वो कहता है, ऐसे हालत में कहीं तुम्हारा सोच डिजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में खो ना जाए. डेड हैबिट, तुम्हारा डेड हैबिट जो है, जो सुपरस्टिशन है, उसमें कहीं खो ना जाओ. तुम सुपरस्टिशन है, तुम बैठे बैठे कोई दौलत पा लोगे. नहीं, ऐसा नहीं है. सम पीपल से दैट यू कैन गेट बाय द मेडिटेशन अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ इट विल बी पॉसिबल तो ऑल द कंट्री विल बी डेवलप वेरी सुन. ऐसा नहीं है. आपको मेहनत करना होगा और रोकना होगा कि तुम्हारा रीजन को कोई रोक ना ले, और तुम्हारा डेड हैबिट जो है उसको छोड़ना होगा. वो डेड हैबिट में तुम खो जाते हो. ये मेरे फादर कर रहे थे, हमको ये करना होगा. मेरे फादर ये कह रहे थे, ये कह, मेरे पूर्व पुरुष ने यही कहा ना. बिकॉज नाउ यू आर ग्रोन अप, यू हैव ओन रीजन, यू कैन मेक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो बाय फिर कह रहा है, वेयर द माइंड is lead forward by thee into ever widening thoughts and action. वो ऐसा कंट्री चाहते हैं जहां पर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ये सोच लीड हो, आगे बढ़े. फॉरवर्ड बाय दी, ए भगवान, ए परमेश्वर, तुम उसको आगे बढ़ा दो. इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, हमारे सोच को कुंजहनी से निकालकर आगे बढ़ा दो. आप अगर किसी एक छोटे से तंजीम एसोसिएशन के मेंबर हैं, वो एसोसिएशन में जो काम हो रहा है, अगर बुराई हो रहा है, आप बोलिए. यू हैव गॉट दिस राइट्स इन इंडिया. तुम ऐसा नहीं है. वाइडनिंग थॉट्स को यहां दुआ करते हैं, ए परमेश्वर हमें वाइडिंग थॉट्स दे. वाइडेन वाइड से है, यानी कि वसी थॉट्स दे अता कर. एंड एक्शन, थॉट के साथ साथ एक एक्शन भी दे.
इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, हमको आजादी के हेवन में ले जा, जहां हम सोच सकें सब चीज खड़े होकर कि हु इज रूलिंग अस बिहाइंड, हु इज चैन ऑफ क्लब आवर फीट, कौन हमारे फीट को क्लब कर रहा है, हम उसको पहचाने। मैं दे आर द रिलीजियस लीडर, मैं दे आर द क्लरिक्स, मैं दे आर द साधु संत। वो कहते हैं कि तुम रुको मत, पैराडाइज में चले जाओ, फ्रीडम के पैराडाइज में सोचो, बिकॉज रीजनिंग इन यू। वो सब सुपरस्टिशन को छोड़ दो, सुपरस्टिशन इज द वेरी बैड थिंग्स। माई फादर, अब वो कहते हैं आखिर में, माई फादर लीड माई कंट्री अवेक, ए मेरे फादर। Actually, most of the time in English literature, the father is called to the God. Here, God means परमेश्वर। ये परमेश्वर, तुम मुझे ले जाओ, मेरे कंट्री को ले जाओ, कंट्री को जागृत करो, अवेक कर दो, यानी कि पूरा कंट्री को जागृत करो, मीन्स कंट्री के लोगों को, ऑल द सिटीजन, ऑल द पीपल, इवन इन द वुमेन, ऑल द ओल्ड मैन, ऑल द यूथ, उनके दिमाग में अच्छाई भर के जगा दो, जिससे वो इस कंट्री को एक गुलदस्ता बना दे। ये उनका मैसेज है। हियर फ्रॉम दिस पूरा पोएम में, इन दिस पोएम he guided the people that they should not lost their reasoning. रीजनिंग कैसा लॉस्ट होता है, इसको भी सोच लो। चुप बैठो, रीजनिंग कैसे के लॉस्ट होता है? तुम एक अच्छा बात को सोच कर रखे हो, दूसरा तुमको काट देता है। तुम कहते हो कि मैं बहुत अच्छा राइटर बनूंगा, तुम जाके किसी को राइटिंग दिखाते हो, वो कहता है ए अच्छा नहीं है भाई, हटाओ हटाओ हटाओ, वो तुम्हें एनकरेज नहीं करता है, उसे आदमी से हट जाओ, तुम अपने पढ़ो, फिर बाद में तुम्हारे घर वाले में जो पढ़े लिखे हैं उनको दिखाओ, फिर तुम कॉन्फिडेंट अपने अंदर पैदा करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि वो जो शख्स है जिसको आप दिखा रहे हो उसका होता कोच नहीं है, आपको रोकेगा। इसीलिए कहते हैं ये फादर, ये परमेश्वर, यू वाइडेन इन आवर थॉट्स, हमारे थॉट्स को तुम बढ़ाओ। अब सोचे कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, मे बी एनीवन हु इज इन योर सोसाइटी कैन गिव यू मोर नॉलेज, यू शुड कॉन्टैक्ट विथ, तुम कॉन्टैक्ट करो उससे। ओके, नाउ आई होप दैट ओवर दिस पोएट्री, all here from top to bottom, I have already related you. मैंने आपको रिलेट कर दिया, यानी कि आपको डिस्क्राइब कर दिया, आपको पूरा उसका सिनोप्सिस दे दिया, आप अंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे। यहाँ पर कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था। जियो तो सर उठाकर जियो, तुम्हारे यहाँ फ्री हो एजुकेशन, तुम्हारे यहाँ पर क्या हो, तुम्हारा जो कंट्री हो वो फ्रैगमेंट में बटाना हो, छोटे छोटे वॉल में टुकड़ा में हो बटाना हो। फिर क्या है, तुम जो सोचो अपने दिल के गहराई से सोचो और सच्चाई को निकाल कर लोगों के सामने में रखो, डरो मत। है द एडवाइस ऑफ द पीपल, ये तुमको हिंट्स दे रहे हैं। ओके, थैंक्स। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मैं रविंद्रनाथ का और एक पोइट्री बताऊंगा। इस तरह बहुत सारे पोइट्री हैं, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। थैंक्स अ लॉट।